रुक लेते हैं खबर की ओर। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मंदिरों को सजाया संवारा गया है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज भी मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो आज तो देखिए शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और जितने भी शक्तिपीठ है वहां पर सुबह से ही भक्त अपनी अपनी बारी के इंतजार में लगे हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के दिन की अगर बात की जाए तो आज दूसरा दिन है। ऐसे में काफी भीड़ है, लाखों लाख की भीड़ है। अब यहाँ अभी बहुत 2 घंटा लाइन में लगने के बाद अभी पूजा करके नीचे उतरे हैं। अब इसके बाद चित्रकूट हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? बहुत अच्छा लगा। प्रशासन का भी बहुत सुविधा है, देख रेख कर रही है। माँ के दरबार लगातार 3-4 सालों से आ रहा है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, आज वहाँ षोडशोपचार माता का भक्त पूजन करें और श्वेत वस्त्र भगवती को धारण करें। और आज के दिन साधक के स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन क्या खास है और हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से वो मां को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले माता को एक श्लोक से स्तुति करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में मां ब्रह्मचारिणी के रूप में विराजमान है, उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो आज के दिन जो है माता ने जो ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया, इसके पीछे का कारण ये है कि जब सती जो है वो महाराज जो उनके पिता दक्ष ने सब देवताओं को बुलाया, मगर अपनी पुत्री सती को अपने महायज्ञ में नहीं बुलाया, तब जो है उनको ये लगा कि नहीं, हमें स्वयं से जाना चाहिए। और शिव जी के मना करने पर भी देवी सती वहां पर जाती और शिव जी से हठ पूर्वक आज्ञा ले लेती। तब जो है कुछ शिवगणों के साथ भगवान भेजते हैं। तब दक्ष जो हैं सभी देवताओं के सामने भगवान शिव का जो है बड़ा घोर अनादर करते हैं और उस अनादर को सुन के जो देवी सती अपने शरीर को भस्म कर देती। और भस्म करने के बाद जो है उसके बाद भगवान शिव उससे बड़ा निराश होते हैं। शिव गणों द्वारा ज्ञात होने पर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करते हैं। दक्ष का सिर जो है वीरभद्र नामक गण के द्वारा सिर धड़ से अलग करवा देते। और उसके बाद भगवान शिव देवी सती को शव को लेकर पूरे तीनों लोकों में घूमते हैं। और उस समय जो है भगवान विष्णु जो है चक्र सुदर्शन से उनके खंड खंड शरीर के कर देते हैं कि शिव की पीड़ा कम हो। और तब 51 शक्ति पीठों का निर्माण होता है और पृथ्वी पर। उसके उपरांत जो है तारकासुर नाम का एक महादैत्य उत्पन्न होता है जो तीनों लोकों को आतंकित करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब देवी शक्ति का पुनर्अवतार होगा और पार्वती रूप में शिव को प्राप्त होंगी, तब उनके पुत्र के द्वारा जो है ही ये इस तारकासुर का वध हो सकता, कार्तिकेय के द्वारा। तब देवी को जो है फिर अवतार लेना पड़ता है और हिमालय के घर में मैना देवी के यहाँ देवी जन्म लेती हैं। तो शैलपुत्री प्रथम दिन जो नवरात्र कहलाती हैं। और फिर नारद जी के कहने पर घोर तपस्या शिव को प्राप्त करने के लिए शुरू करती हैं, ब्रह्म में विचरण करने वाली। तब देवी ब्रह्मचारिणी का रूप प्रसिद्ध होता है। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, एक हाथ में रुद्राक्ष माला और कमंडल धारण करती हैं। इस प्रकार देवी का आज के दिन ध्यान करना चाहिए। और देवी को जो है सफेद वस्तु जो है पूजा में अर्पित करनी चाहिए। देखिए देवी का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः,
इस मंत्र से देवी का जप करिए 108 बार। और इसके साथ में ध्यान मंत्र भी है, दधानाकर पद्मभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसूदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तो देवी ब्रह्मचारिणी ने बहुत कठोर तपस्या भगवान शिव की करी। उन्होंने पहले फल फूल खाया, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर जब बिल पत्र खा के 3000 वर्ष रही, फिर बिल पत्र खाना भी जब छोड़ दिया, अपर्णा नाम प्रसिद्ध हुआ। बिना निराहार निर्जल भगवान शिव की घोर तपस्या करके शिव की प्राप्ति देवी ने करी है। तो उनकी उपासना से भक्तों को त्याग करने की शक्ति, तपस्या करने की शक्ति प्राप्त होती है। स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। और इसी के साथ में देवी को मिश्री, पंचामृत, चीनी का भोग लगाना चाहिए। और फल में सेब, नाशपाती, संतरा, अंगूर देवी को अत्यंत प्रिय है। इसको चढ़ाने से लंबी आयु होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ में जो है देवी को ये सब वस्तुएं अर्पित करना बड़ा शुभ माना जाता है। जी आचार्य जी, जो भक्त 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, किन किन बातों का वो ध्यान रखे? देखिए, जो लोग 9 दिन का उपवास कर रहे हैं उनको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विकता से पूरी तरह रहना चाहिए। अंडा, मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवी की भक्ति साधना में रत रहना चाहिए। और कुछ विशेष उपाय हैं कि जैसे माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करने से ज्ञान वृद्धि और मन की शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति आती है। यदि आर्थिक रूप से आप पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कोई आर्थिक साधना में नवरात्र में करो, तो आज के दिन जो है एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर ओम दुर्गाए नमः मंत्र जो है लिख के पूजा स्थान पे रख दीजिए या धार्मिक स्थान में दान करिए। उससे आर्थिक समृद्धि होती। और कोई कर्ज में अगर मुक्ति चाहता आज के दिन हम क्या उपाय करें, तो उसके लिए भी मैं उपाय बताता हूँ कि माँ की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर सामने रखिए। घी का दीपक जलाइए। मंत्र जैसा मैंने बताया था, दधानाम कर पद्मभ्यामक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इसका 108 बार जप करिए और फिर उस मसूर की दाल को सफाई कर्मचारी को दान कर दी। इससे कर्ज मुक्ति होती। और संतान तो यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा और चाहे संतान को पढ़ रहा उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए एक उपाय है, 7 दालों का चूरा बनाकर और उस पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 11 माला 1100 बार जप करके कि बच्चे के हाथ से स्पर्श करा कर किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए या चिड़ियों को खिला दीजिए, तो संतान की तरक्की होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है विशेष लाभकारी है। तो आज के दिन 2रा, 3रा, 4था अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है देवी की एक कथा महिषासुर वध की पूर्ण हो जाती है। और जो लोग पूरा पाठ कर सकते हैं पूरा भी कर सकते हैं। कवच अर्गला कीलक अवश्य पढ़ना चाहिए। जी आचार्य जी, जिन भक्तों ने अपने घर में कलश की स्थापना की है, किस तरीके से वो पूजा पाठ करें ताकि वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके? देखिए, नित्य प्रातः काल जो है उठना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने। जैसे वैसे नवरात्र के 9 दिनों के लिए कॉमन जो वस्त्र हैं वो पीला है और नारंगी है और लाल रंग है, ये बड़ा शुभ माना जाता है। आज के दिन के लिए ब्रह्मचारिणी देवी का श्वेत रंग है, तो सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। और उसके बाद में चंदन को अपने हाथ से घिसना चाहिए। देवी को लाल चंदन चढ़ता है और शिव को सफेद चंदन, और चंदन को घिस के शुद्ध चंदन देवी को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। और अगर आपके पास मूर्ति स्था है तो उसको पंचामृत स्नान कराना चाहिए। पंचामृत है दूध, दही, शहद से, और वहां पर जो है चीनी और इस प्रकार से गंगा जल, ये 5 चीजों को मिला के स्नान कर पंचामृत होता। फिर शुद्धोदक स्नान, फिर वस्त्र पहनाइए, फिर श्रृंगार सामग्री देवी को कुमकुम अक्षत का टीका लगाइए, पुष्पमाला पहने, पुष्प चढ़ाइए, इत्र जरूर चढ़ाइए। और फिर धूप दीप नैवेद्य, धूप बत्ती से भगवान देवी को धूप दिखाइए। और फिर दीप किसका हो? कपूर का। और लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग फूल वाली, टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं हो। अब साबुत लौंग रख के उससे देवी की आरती करने से देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर हाथ धो के भोग लगाना चाहिए जैसे, और भोग का प्रयास करें घर में स्वयं से बनाएं। जैसे खीर बना लीजिए, किसी दिन हलवा बना लीजिए। इस तरह से 9 देवियों को भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने मिश्री का भोग लगा दीजिए, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं। और फिर फल
फल देवी को अर्पित करिए, सेब है, केला है, नारियल, ये सब कुछ अर्पित करने के उपरांत फिर दक्षिणा चढ़ाइए, तांबूल, पुंगी फल, जी। पुंगी फल माने सुपारी जी, और लौंग जी। इलायची, ये सब जो अर्पित करके फिर देवी को पुष्पांजलि दीजिए और फिर देवी का पाठ करिए। जी। और देवी का जो आज के दिन रुद्राक्ष माला पे पाठ बड़ा शुभ है। और नौ दुर्गा में जो 9 दिन के लिए मैं बता दूं, लाल चंदन की माला बड़ी शुभ होती है। लाल चंदन जैसा मैंने बताया देवी को प्रिय है, उसकी माला पे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और दुर्गा सप्तशती का पाठ जी, और जी। दुर्गा चालीसा का पाठ, ये सब नित्य करना चाहिए। कवच अर्गला कीला कवच पढ़िए और पहले दिन जैसे पहली कथा पढ़ ली, दूसरा तीसरा चौथा, फिर तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13 अध्याय तक पढ़ना चाहिए, जो पूरा नहीं पढ़ सकते। फिर उसी क्रम से आप आगे बढ़ा सकते हैं और यह कवच अर्गला कीला करके आरती जो है दुर्गा जी की अंत में अवश्य करिए। इस प्रकार से हवन, छोटा सा एक हवन जरूर करिए। हवन सामग्री बनाने के लिए हवन सामग्री, उसमें काला तिल, जौ, चावल, चीनी और गुग्गुल, जटामासी, ये सब देसी घी, पंचमेवा मिला लीजिए और आम की समिधा लंबी और ऐसे ऐसे बेड़ी लग लीजिए और फिर ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे जैसे द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवे स्वाहा इस मंत्र से आहुति दे दीजिए। और उसी प्रकार से 9वें दिन जो है 108 आहुति आप दे सकते हैं। नहीं याद है तो गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए हवन से नकारात्मक ऊर्जा जो है घर से बाहर हो जाती है और वैदिक काल से नवरात्र ऋतु परिवर्तन का समय, इसमें तमाम बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं और हवन से सब दूर हो जाते हैं। तो हमारा नवरात्र का जो ये व्रत उपवास त्योहार होता है, सारे त्योहार सनातन धर्म में विज्ञान सम्मत हैं। तो हवन इसलिए छोटा सा हवन भी अगर आप कर लेंगे तो उसकी सुगंधि से और उसकी गंध से उसके जो है वैज्ञानिक फार्मूला E=mc², ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी आई थी, आज नवरात्र में तो रोज ही आती हूँ। इस बार तो माता रानी की कृपा से रोज आ रही हूँ। माता रानी की क्या मान्यता है? ये सबसे प्राचीन देवी मंदिर है। जी, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो जितनी श्रद्धा से आता है उससे भी कहीं ज़्यादा गुना उन्हें फल प्राप्त होता है। हम मतलब मेरी दादी वगैरह, मेरी जो बहनें वगैरह, वो भी सब यहाँ पे दिवाले रखने आते हैं। अष्टमी नवमी पे जो है बहुत मान्यता है इस मंदिर की। देवी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ को दरअसल तप की देवी कहा जाता है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए कि आप श्रद्धालु हैं, सुबह सुबह आप मंदिर के दर्शन के आ रहे हैं, क्या कुछ सोच करके आए हैं? शक्तिपीठ है ये, मैया से अपने मन में जो भी है वो लेने आए हैं। आप ये बताइए, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग जोड़े में मिलने आए? मैं तो सिर्फ मैया से यही मांगना चाहता हूँ, माता सबका ध्यान रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे इस नवरात्रों में। जय माता दी। अब मैं देख रहा हूँ सुबह से सब तांता लगा हुआ है यहाँ। मनोभावना तो यही है, बस ही सब लोग माता रानी के दर्शन करने आए हैं। सुबह सुबह नवरात्रि का टाइम चल रहा है और बस अपना सबको जो जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा है उसी के हिसाब से हर लोग अपने दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार गाजीपुर।